सभी सहभागियों को आज नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस बैठक के अंदर। हम लोग आज 20 दिसंबर 2025 में हम लोग आज की इस बैठक में बिल्कुल तैयार हैं और कुछ महत्वपूर्ण समाचार हम लेकर आए हैं जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विषय में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के जो प्रारूप, आज का जो फॉर्मेट होगा इस समाचार को साझा करने का, और वो होगा कि हम लोग इसको मिलकर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि अगर आप हम लोग ध्वनि की जांच कर लेते हैं। यदि आप मैक्सिम को देख पा रहे हैं, अपने अनुवादक को हिंदी कक्ष में सुन पा रहे हैं, तो एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका मतलब ये है कि आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, और पिछले 2 हफ्तों के अंदर इस साल में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, और मेरे अनुमान से ये वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, एक मील है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के जीवन में। और आप शायद जानते ही हैं कि कितने समाचार हैं जो जारी हुए हैं। तो पहला, हम लोगों को एक खबर मिली थी कुछ दिन पहले जीटीआई कंपनी से कि जो योजना अगले 10 सालों के लिए वो बना रहे हैं, जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए। और ये जो जानकारी थी, ये जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित की गई थी। हम लोगों ने ये देखा अपने वेबसाइट पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देखी। तो केवल एक ही चीज है जो जिसके बारे में मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, और वो ये कि हमारे सभी पार्टनर्स ने शायद वो दस्तावेज नहीं पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बैठक है, इस बैठक को को तर्क के साथ संरक्षित करते हैं। तो जो दस्तावेज हमारे पास है, जो उपलब्ध है, ये एक मूल दस्तावेज है आने वाले अगले 10 सालों के लिए, कि किस प्रकार से पूरा का पूरे संरचना जीटीआई होल्डिंग कंपनी की वो विकसित होगी। और मैं इस दस्तावेज की बात कर रहा हूं जिसमें जिसमें सभी निवेशकों की दिलचस्पी होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये तार्किक होगा वो सभी लोगों के लिए जो कि एक जिम्मेदार, अपने आप को निवेशक बना मानते हैं और अपने निवेश के बारे में जिम्मेदारी महसूस करते हैं, और हम सभी लोग सहमालिक हैं। तो इसीलिए ये मुझे लगता है कि हम लोगों को इस दस्तावेज को पढ़ लेना चाहिए। और इस प्रकार हम लोग जो हैं, हम लोग बिल्कुल जो है इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अंग्रेजी अनुवाद आ रहा है, और यहाँ पर मॉडरेटर जी कह रहे हैं कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, तो दुलुजू मुझे लगता है कि आपको, अगर आपको अंग्रेजी सुननी है तो आपको अंग्रेजी की भाषा का चयन करना होगा। तो इससे पहले कि हम लोग उस पूरे दस्तावेज को बारीकी से पढ़ें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सभी निवेशक जो है वो जिम्मेदारी महसूस करें, और बहुत ही गहराई से उस दस्तावेज को पढ़ें, और उसके बाद हम लोग सभी मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर पाएंगे। तो दोस्तों, तो कोई कह रहा है कि हम लोग इस दस्तावेज को रूसी भाषा में कहाँ पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ पर इस दस्तावेज को देख सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज हमारे पास जो है एक प्रकार की घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो की बैठक है। तो मैं यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकालने वाला हूँ, मुख्य मुख्य बिंदु बताने वाला हूँ कि इस दस्तावेज में वाकई क्या लिखा हुआ है। और फिर हम लोग बात करेंगे मेरे नजरिए से, उस व्यक्ति के नजरिए से, कि ये कंपनी कहाँ जा रही है, ये कंपनी भविष्य में कहाँ जा सकती है, आने वाले कुछ सालों में ये रुख किस और रुख करेगी। और फिर हम लोग जो है बैठक करेंगे जो प्रश्न उत्तर के लिए होगी इस दस्तावेज के बारे में, जो कि हम लोग अगले 5 दिनों में प्राप्त करने वाले हैं। जो तो अगले गुरुवार को, जो कि 25 दिसंबर होगा, और ये 25 दिसंबर होगा।
तो तो मैं यहाँ पर ये देखना चाहूंगा कि किन किन लोगों ने जो है इस दस्तावेज को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो माइनस दबाइए चैट के अंदर और पुष्टि कीजिए। यदि आपने दस्तावेज को नहीं पढ़ा है तो माइनस दबाइए। बहुत सारे लोगों ने वाकई में नहीं पढ़ा है, और किसी ने प्लस और माइनस दोनों को दिया है, यानी कि शायद आपको जो है वो प्लस और माइनस दोनों दिया है। तो यानी कि आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब यही है कि मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल ठीक है, और जो मुझे उद्देश्य था वो ठीक था। कि सबसे पहले सबसे बढ़िया यही तरीका होगा कि आप सभी लोग दस्तावेज को पढ़ें, और उसके बाद हम लोग जो है एक तार्किक चर्चा कर पाएंगे। और एक बार जब हम सभी लोग एक पृष्ठ पर होंगे, तो हम लोग बेहतर तरीके से इस दस्तावेज को हम लोग बातचीत कर पाएंगे। कोई कह रहा है कि मैंने खबर तो पढ़ी है लेकिन हमने दस्तावेज नहीं पढ़े। तो इसका मतलब यही है कि 90% लोगों ने जो है वो दस्तावेज नहीं पढ़ा है। 71 पृष्ठ का दस्तावेज है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आप इस दस्तावेज को कहाँ देख सकते हैं। तो सहभागियों, तो क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। आप मुझे प्लस दीजिए चैट के अंदर यदि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी की मुख्य वेबसाइट है, जो कि स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के मुख्य निदेशक हैं या मुख्य मालिक हैं, और वो है GTI.Holdings। और हम लोगों ने जो है कुछ दस्तावेजों को हमने पहले भी देखा था जो कि इस वेबसाइट के ऊपर थे। तो दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्षण दीजिए। मैक्सिम इस समय GTI.Holding वेबसाइट के ऊपर है, GTI.Holding। तो यहाँ पर एक अनुभाग है जिसके बारे में लिखा है कि अबाउट अस, ये पहला है। तो आप भी जो है यहाँ पर भाषाओं के बीच में चुन सकते हैं। तो यहाँ पर दो भाषाएं हैं, रूसी भाषा और अंग्रेजी भाषा। और फिर आप जो है वहां पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे दस्तावेज होंगे, और जिस दस्तावेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो सबसे नीचे की तरफ है, जहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये एक मूल दस्तावेज है। और इसके अंदर 70 से ज्यादा पृष्ठ हैं, और 12 जो है मुख्य बिंदु हैं। तो ये बताता है कि तो पिछले 10 सालों के अंदर जो भी GTI ने अभी तक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो उनके विकास के जो योजनाएं हैं उसके बारे में बात करें, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल बात है। और इसी के साथ साथ जो है वो डिविडेंड्स की बात भी करता है, और ये भी बताता है कि कंपनी जो है वो कब अपना IPO जो है वो लॉन्च करने वाली है। तो सारी की सारी चीजें जो है वो इस दस्तावेज के अंदर हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी से यही कहूंगा कि आप सभी लोग इस दस्तावेज को पढ़ें, इस मूल दस्तावेज को पढ़ें। क्योंकि ये हमें बताता है कि ये कि हम लोग वाकई में किस दिशा की ओर जा रहे हैं, और हमारे जो क्राउड निवेश गतिविधियां हैं वो किस चीजों के ऊपर आधारित होंगी, किन बिंदुओं पर आधारित होंगी। तो मेरी तरफ से मैं बताना बताना चाहूंगा कि मेरी तरफ से 2025 2035 तक के लिए ये दस्तावेज लिखा गया है। परंतु मुझे ये दस्तावेज जो है वो एक ऐसा जो है वो कि वास्तविक और सबसे बुरा जो जो परिस्थितियां हो सकती हैं उसको लेकर बनाया गया है। इस इस दस्तावेज में जो भी लिखा हुआ है वो हमारे सहयोग के साथ प्राप्त हो सकता है अगले 5 सालों में। और ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। तो ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये 10 साल का प्लान तो ये बोल रहा है, लेकिन हमारे सहयोग के साथ ये सारे के सारे जो मील जो है वो 5 सालों में प्राप्त कर सकती है। और ये बहुत
वास्तविकता जो है वो वास्तविक है। और हम देखेंगे कि ये, और मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी के सभी लक्ष्यों को अगले 5 सालों में क्यों प्राप्त किया जा सकता है। ये अपनी दूरदर्शिता जो है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, और ये अगले 5 सालों में किया जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक चीज जो मैं यहाँ पर दबाव देकर बताना चाहूंगा, और वो ये कि अगले 10 सालों के लिए बहुत ही पारदर्शी मानचित्र है। ये एक मूल दस्तावेज है, और ये बिल्कुल वास्तविकता से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कहानी बताता है। ये हमें बताता है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था हो सकती है। और ये वाकई में एक ऐसी, मैं यूं कहूंगा कि कहानी ऐसी है जो तथ्यों के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, ये आपके लिए गृह कार्य होगा, आप सभी जीटीआई निवेशकों के लिए या यूएसटी के निवेशकों के लिए। तो इस दस्तावेज के ऊपर दोस्तों, आप लोग अपने प्रश्नों की सूची को तैयार कर सकते हैं। टेलीग्राम में उन प्रश्नों को आप जो है वो साझा कर सकते हैं, या फिर कल हम लोग जो है वो दस्तावेज साझा करेंगे, जहां पर आप लोग अपने प्रश्नों को पूछ पाएंगे। तो आप प्रश्न पूछ पाएंगे उस दस्तावेज के अंदर इस रणनीति के आधार पर। और गुरुवार को हम लोग जो है इस दस्तावेज के बारे में चर्चा करेंगे, और तब तक आप लोगों ने इस दस्तावेज को पढ़ भी लिया होगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे सही तरीका होगा इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में बातचीत करने के लिए, जो कि अगले 10 सालों की रणनीति अम, को दर्शा रहा है। तो आपकी फीडबैक चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इस दस्तावेज को लेकर, यदि आप इससे सहमत हैं, तो आप जो है वो 10 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। 10 दबाइए। तो कुछ लोग 10 दे रहे हैं, कुछ लोग प्लस दबा रहे हैं, कुछ लोग thumbs up दे रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो तो अभी हम लोग प्रश्नों के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाकई में ठीक नहीं होगा, क्योंकि निवेशकों ने अभी तक जो दस्तावेज को पूरा तरीके से पढ़ा नहीं है। तो एक बार जब आप दस्तावेज पढ़ लेंगे, तो फिर एक आपके साथ जो दस्तावेज हम लोग साझा करेंगे, गूगल शीट की तरह, जहां पर आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग एक सत्र आयोजित करेंगे उन प्रश्नों के ऊपर जो प्रश्न आपने पूछे। तो इससे ये होगा कि जो हमारे समय को जो है वो सही उपयोग करेगा। तो यदि हमारे पास 2 घंटे की बैठक होगी, तो आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। तो गुरुवार को जो है, तो हम लोग 5 बजे यूरोपियन समय के अनुसार, 6 बजे कीव समय के अनुसार, 7 बजे ईस्टर्न यूरोपियन टाइम के हिसाब से, और 9:30 बजे जो है वो भारतीय समय के अनुसार होगा। तो मुझे मालूम है दोस्तों कि 25 तारीख बहुत लोगों के लिए छुट्टी का भी समय होगा, परंतु हमारे पास जो समय है उसका हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। और यदि आप लाइव नहीं देख पाएंगे, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि 2025 और 2026 मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण साल है। तो हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, और खास करके कि हमारी दिशा क्या होगी, हम कहाँ जा रहे हैं, और ये समझना कि क्राउड निवेश जो है वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये हमारा क्राउड निवेश का व्यवसाय है दोस्तों। तो 25 दिसंबर को, तो मुझे मालूम है कि ये बहुत बड़ा छुट्टी का दिन होगा, परंतु मुझे यहाँ पर अलेक्जेंडर कहते हुए दिख रहे हैं कि ये जो छुट्टी है ये वाकई में हमारे रास्ते में नहीं आएगा। हम लोग जरूर बैठक में आएंगे। बहुत बढ़िया। तो आपके पास दस्तावेज का पीडीएफ जो है वो आपके भाषा में उपलब्ध होगा। तो डॉक्टर नित्सकी क्या क्या अपने साल के अंत की जो है वो भाषण जो है वो देंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो डॉक्टर यूनिट्सकी अपना भाषण देंगे, और मस्तिष्का कौशलेवा जो कि सीईओ हैं, वो भी भाषण देंगे। तो ये होगा जैसे कि पिछले साल हुआ था, 23 दिसंबर से लेकर 28
दिसंबर के बीच में। तो परंतु इस साल ये कब होगा उसकी तिथि जो है अभी हमें जो है वो पुष्टिकरण नहीं है, इसके बारे में हम घोषणा बाद में करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक इस सबसे पहले दस्तावेज का जो है वो विश्लेषण करेंगे, और ये हम 7 बजे मॉस्को समय के अनुसार, 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, और ये बैठक जो होगी वो 2 घंटे की बैठक होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे कम में जो है ये दस्तावेज का जो 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 दस्तावेज की जो चर्चा है वो नहीं हो पाएगी। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु इस दस्तावेज के अंदर हैं। नया दस्तावेज है, और कुछ लोग जो है वो बहुत सारे प्रश्न भी उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम 2 घंटे जो है वो इसके ऊपर जरूर बिताने चाहिए। और फिर 27 दिसंबर जो कि शनिवार को के दिन हम लोग जो है अपने साल के अंत के सारांश बैठक करेंगे, और हम लोग आपको बताएंगे कि 2026 जनवरी से हमारे कौन से जो जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन होने वाला है। तो ये जो बैठक होने वाली है शनिवार को, ये साल के अंत की बैठक होगी, 2025 की शायद अंतिम बैठक होगी, क्योंकि ये साल अब अंत होने वाला है। आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 2 वीडियोस के ऊपर, जो कि मैं चाहूंगा कि आप जरूर देखें, इससे पहले कि आप दस्तावेज भी पढ़ें, या आप दस्तावेज के बाद भी देख सकते हैं। तो आप ये 2 वीडियोस जो हैं वो आप वेब के ऊपर देख सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। और ये जो वीडियोस है ये आपके जो एक पहेली है पूरी, वो उसको उसको एक बेहतर, आपको एक तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। आपको पूरी की पूरी परिस्थिति की एक बेहतर तस्वीर प्राप्त होगी। तो मैं किन प्रकार के वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो पहला वीडियो जो था वो डॉक्टर नित्सकी के चैनल के ऊपर प्रकाशित किया गया था। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप ये वीडियोस कहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वीडियो आप कहाँ देख सकते हैं, और फिर मैं इसका लिंक भी आपके साथ चैट में साझा करूंगा। तो ये है वीडियो नंबर 1। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो डॉक्टर यूनिस्की के चैनल के ऊपर प्रकाशित किया गया था, और ये है फॉर्मूला दक्ष और और यातायात के माध्यम का बहुत ही मूल वीडियो है। इसके अंदर बहुत सारे तथ्यों को के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि डॉक्टर यूनिट्सकी और उनकी टीम ने जो है 2025 में क्या क्या चीजें जो है वो प्राप्त की हैं। उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये एक बिल्कुल नया क्षेत्र है जो कि खुल रहा है, और ये सबसे ज्यादा जो है वो दक्ष तरीका है यातायात का। तो ये पहला वीडियो है जो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, और ये आपको बताएगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो जो एक संबंध होता है वो आपको उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट करेगा। और दूसरा जो वीडियो है वो यूनिस्की स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इंजीनियर कंपनी है, उनके चैनल के ऊपर वीडियो प्रकाशित किया गया है। उसके अंदर 2026 की कंपनी की योजनाओं के बारे में है। तो ये भी वीडियो जरूर देखना चाहिए आपको। मैं सुझाव दूंगा कि आप ये वीडियोस जो है हमारी जो गुरुवार को बैठक है उससे पहले देखें। और मैं जो अपने चैट के अंदर इस वीडियो को का लिंक जो है वो मैं साझा करने वाला हूँ। तो मुझे माइनस दबाइए यदि आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो। मैं फिर से दोहरा देता हूं, आप मुझे माइनस दबा दीजिए चैट के अंदर यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है इन वीडियोस को नहीं देखा है। तो दोस्तों, सभी चीजों को
उनको सही प्रकार से देखने के लिए, उनको तर्क पूर्वक देखने के लिए, और मैं यहाँ पर विकास रणनीति की बात कर रहा हूँ, जीटीआई की, ताकि हमें वो पूरी तस्वीर प्राप्त हो सके, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप इन वीडियोस को जरूर देखें। ये आपकी मदद करेंगे कि आप किस प्रकार से बेहतर चीजों को समझ पाएंगे, और ये देखेंगे कि जो जो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो रूपरेखा है वो क्यों है उसके बारे में बताएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि पिछले वर्षों में किस प्रकार से इतने बड़े बड़े नतीजों को कैसे प्राप्त किया गया, बड़े बड़े कार्यों को कैसे किया गया है, तो आप भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्यों जो है वो 10 सालों में जो कि जिसकी घोषणा की गई है, जो कि प्राप्त किया जाएगा, उपलब्धि प्राप्त होगी, वो मुझे लगता है कि 3 से 5 सालों के बीच में हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से 3 से 5 वर्ष इसमें वास्तविक हैं। तो दोस्तों, आप आप इसे गृह कार्य के रूप में देख सकते हैं कि आप अगली बैठक के लिए तैयारी करें, पूरी तैयारी के साथ आप प्रस्तुत हों। तो इसके लिए ये आप ये जो दस्तावेज है, जो स्ट्रैटेजी रणनीति दस्तावेज है, उसको जरूर पढ़ें, और उसके बाद ये 2 वीडियो जरूर देखिएगा। और फिर मुझे लगता है कि आप बहुत ही सकारात्मक प्रश्नों को पूछ पाएंगे। तो एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था वो उपलब्धियों के बारे में, और वो है कि जानकारी जो कि आप वीडियो में देखेंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया, और वो था कि कमर्शियल परियोजनाओं के बारे में, कमर्शियल नतीजों के बारे में यूएसटी कंपनी के। और ये जो खबर है, ये जो समाचार है कि जो जिन परियोजनाओं के ऊपर जो ये कंपनी काम कर रही है, वो सौसनी रिजॉर्ट के क्षेत्र में किस प्रकार से वो काम कर रही है, और ये जो परियोजना है ये अब लगभग लगभग निर्माण के चरण तक पहुंच गया है। तो सारी की सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब डिजाइन से ये परियोजना जो है अब ये कार्यान्वयन की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर हम जो है उसके उसके जो है निर्माण की बात करेंगे। जैसे कि 2015 में जहाँ पर एको टेक्नो पार्क मरीना गोरका के अंदर जो हम लोगों ने जैसे किया था, तो जो पहला कार्य जो था वो शुरू हुआ था जब जब जमीन को खोदना शुरू किया था, उसकी नींव रखनी शुरू की थी मारीना गोरका के अंदर। परंतु उस समय परीक्षण किया जा रहा था, वो एक परीक्षण ग्राउंड था जहां पर सारी की सारी चीजें जहां पर शुरू हुई थी। परंतु अब हम उस चरण पर है जहां पर पहली वाणिज्यिक परियोजना, कमर्शियल परियोजना जो है, जो कि बिल्कुल अब निर्माण के लिए तैयार है, परीक्षण के लिए नहीं बल्कि पूर्ण कार्यान्वयन के लिए तैयार है। जहां पर लोग जो है यूएसटी प्रणाली के अनुसार उन वो यातायात के अंदर होंगे, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का पूंजीकरण जो है वो अब शुरू होगा। कोई पूछ रहा है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए सोचने में कितना समय लगेगा। ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत बड़ी परियोजना नहीं है। परंतु इस क्षेत्र के अंदर ये एक पायलट परियोजना होगी जो कि एक दूसरे परियोजनाओं के लिए एक पुल का काम करेगा, दूसरे शहरों के लिए और दूसरे देशों के लिए भी। मैंने अपनी पिछली बैठकों में जैसा कि आपको बताया था कि मैं अनुमान लगा सकता हूं, मेरा अपना दृष्टिकोण ये कहता है कि जो एक्वारेल की जो परियोजना थी वो बिल्कुल सही सामरिक अ, योजना थी जो डॉक्टर नित्स्की ने बनाई, क्योंकि उस परियोजना ने जो है उस प्रौद्योगिकी की नींव रखी। और ये एक प्रमाण था कि कि ये जो विकल्प है यातायात का, ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल सजीवी है। और उसके बाद जो है अंतिम मान्यता के रूप में जो है इसकी जो प्रमाणीकरण जो है वो बेलारूस सरकार ने भी की। और इसीलिए तो यहाँ पर एक रिजॉर्ट के लिए अब सौसनी में जो रिजॉर्ट है उसके लिए ये कार्य जो है वो अब कार्य चालू होगा, विनिर्माण तैयार होगा। और ये देखना चाहेंगे आप जो है कि किस प्रकार से इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टीम जो है वो कैसे इस पूरी परियोजना को सजीवी बनाएगी। और उसके बाद रख रखाव और साथ ही साथ कार्य संचालन, इस प्रौद्योगिकी के कार्य संचालन के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं
उसको ये जो टीम है वो कैसे संचालित करती है, वो सभी लोग अपने आंखों से देखना चाहेंगे। और इसी परियोजना के साथ साथ समांतर रूप से बड़ी बड़ी दूसरी जो परियोजनाएं हैं बड़े स्तर के ऊपर, उनका भी कार्यान्वयन होगा, बेलारूस में भी और दूसरे देशों के अंदर भी, जो कि एक खास आर्थिक क्षेत्र के अंदर है। और साथ ही साथ इसी के साथ साथ जो है ये जो मानक है, जो बेलारूस के अंदर जो मानक है वो मानक दूसरे यूनियन देशों के अंदर भी वही मानक रहेंगे। तो ये हम लोगों को क्या बताता है कि यदि हम लोग एक छोटा सारांश बनाते हैं जो कि अभी हमारे पास है, अगर हम अपनी उपलब्धियों की बात करते हैं, जीटीआई ग्रुप की उपलब्धियों की बात करते हैं, और जो भी मेमोरेंडम के घोषणा पत्र के अंदर प्रतिबिंबित किया गया है कि अगले 10 सालों के लिए, और उनके नतीजों के बारे में जो बातचीत की गई है, तो हम लोग ये कह सकते, जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है वो इस समय जो है वो एक केवल और केवल स्टार्टअप नहीं रह गया है, ये बल्कि एक एक नवाचार प्रौद्योगिकी है। और यही पूरे खेल को। तो यदि हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि ये पूरी की पूरी परियोजना कैसे इसने रूप लिया, तो अगले पिछले माफ कीजिएगा पिछले 2 शताब्दियों में, उदाहरण के तौर पर हमारे पास रेलवे था, मोटरवेज था, और हम लोग यहाँ पर क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे संचार या हम लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास रेल रोड्स, मोटर रोड्स, एविएशन यानी कि उड्डयन, और फिर इंटरनेट। तो संचार, तो लोग उस क्षेत्र के अंदर, तो लोगों के पास उस समय मौका था कि लोग जो थे उन क्षेत्रों के सहमालिक बन सकते थे। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो था वो उस समय तैयार हुआ, जो अभी हमारे पास मौजूद है। वो वाकई में कि किस प्रकार से एक नया यातायात जो है वो नया रूप ले सकता है। जो हमारी अभी की जो जो मांगे हैं, जो यातायात की जो मांगे इस समय आ रही हैं, हम लोग उसके ऊपर खरे उतरते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लागत की बात करूं, जैसे कि सड़कों की, असफाल्ट की, उनकी रखरखाव की, तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही हैं। इनको रखरखाव करना बहुत महंगा हुआ पड़ा है। अब जैसे कि ईंधन के दाम, गैस दाम, और आप सभी लोग जो हैं इस चीज से भी अ, अवगत हैं कि जो ये किस प्रकार से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। तो यदि हम लोग अभी देखें, तो पर्यावरण जो है वो शहरों का बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। तो उसे शब्दों में कहें तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पर्यावरण की बात करूँ तो पर्यावरण बहुत दूषित हो चुका है और उसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल सही समय पर उपलब्ध हुई है, जहाँ पर वो जो है आधुनिक समाज की जरूरतों को पूरा कर सकती है। और यही मुख्य कारक भी है, मुख्य घटक भी है। और एक ये जो चुनौतियों का उत्तर केवल और केवल यूएसए टेक्नोलॉजी के पास है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि ये जो है ये प्रौद्योगिकी जो है वो सही समय पर सही जगह पर जो है वो वो मौजूद है। उसका उत्पन्न जो है वो सही जगह पर हुआ है। अगर हम लोग दस्तावेज की बात करते हैं,
आप जो है वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूएसटी जो है वो किसी भी चीज का विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक नया सेक्टर है, एक नया सेक्टर है। तो जी हाँ, एक तरफ तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जी हाँ, ये एक विकल्प है जो कि मौजूदा यातायात के साधन है, लेकिन दूसरी तरफ विक्टर ने यहाँ पर एक टिप्पणी की है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि किसी समय किसी बिंदु के ऊपर कि बहुत सारे लोगों को डॉक्टर निस्की के ऊपर संदेह था और उन्हें विश्वास नहीं हुआ, और फिर उन्हें ये नहीं लगा कि ये प्रौद्योगिकी जो है वो ये प्रौद्योगिकी घटित भी हो सकती है, और अब सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सही हो रही। और लोग जो हैं पहले इस चीज को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब चीजें जो हैं वो उपलब्ध हो रही हैं। तो तो दोस्तों, ये जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक नया क्षेत्र है, एक नया सेक्टर है। क्योंकि ये हमारी मदद कर सकता है। जो कि जो कि इसका आकार है वो लगभग आधा है। यदि हम लोग इसकी अगर तुलना जो है वो रेल रोड से करते हैं या केबल तार से करते हैं, अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा जो है कम लागत की है। तो ये एक बिल्कुल नया तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का, और ये पर्यावरणीय हरित भी है, और पर्यावरण के हित के साथ काम करता है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को दबाव देकर बोलने का कि ये जो प्रौद्योगिकी है ये घटित हो सकती है। और आप जो है वो सारे के सारे जो आपको जो है वो सारे के सारी चीजें जो हैं, और इस प्रौद्योगिकी जो है, ये प्रौद्योगिकी अब ये स्टार्टअप नहीं रही, ये आपको दस्तावेज के अंदर दिखाई देंगे। क्योंकि जो प्रौद्योगिकी है, अब ये प्रौद्योगिकी जो है वो 10 साल से ज्यादा पुरानी है। और मैं यहाँ पर जो है बात कर रहा हूँ कार्यान्वयन की। क्योंकि क्योंकि ये जो प्रौद्योगिकी है ये 1970 के अंदर देखी गई थी। लेकिन अगर हम लोग बेलारूस की बात करें, और हम लोग बात करें कि ये जो प्रौद्योगिकी है, ये प्रौद्योगिकी डिजाइन सेंटर के बाद और पहले प्रोटोटाइप के बाद जिनका प्रमाणीकरण किया गया उसको केवल 10 साल हुए हैं। और फिर ये जो कार्यान्वयन हुआ है इस पूरे के पूरे परियोजना का, वो 1 साल पहले हुआ है। और मैं आप सभी को यहाँ पर मरीना गोरका के जो 1 साल पहले जो शुरू किया गया था उसकी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और एक और मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि ये केवल और केवल एक परियोजना नहीं है, ये पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है। और जीटीआई जो है एक अ, वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ ये जो है वो जो जो केवल और केवल ऑर्डर्स ही नहीं दे रहा है। जी नहीं, ये बल्कि पूरी की पूरी एक एकीकृत इंटीग्रेटेड प्रणाली है। और या यूं कह लीजिए कि जो कार्य संचालन जो है, रखरखाव जो है, वो कई साल आगे है, दर्जनों सालों आगे है। तो जो जीटीआई कंपनी जो कि सिंह ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का मालिकाना हक रखती है, वो वो एक जो है एक नए क्षेत्र का निर्माण कर रही है, और हम लोग उसका हिस्सा हैं। और जो दूसरा वीडियो जो मैंने आपके साथ साझा किया है कमर्शियल परियोजना का, वो जो है आप उसका प्रमाण आप प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारे
हमारे लोगों का वीडियो है जो कि मार्केटिंग कंपनी से है। और ये वो कंपनियां हैं जो कि अलग अलग देशों के अंदर स्थित हैं। वो दर्शाती हैं कि किस प्रकार के चरण जो हैं वो पूरे किए जा चुके हैं या जो किए जा रहे हैं इससे पहले की कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो कार्यान्वित की जाती हैं। और कोई भी परियोजना जो है वो हमेशा जो है वो बातचीत के साथ शुरू होती है, व्यावसायिक बातचीत के साथ शुरू होती है, और उसके बाद कार्य संचालन की बात होती है, उसके बाद रखरखाव की बात होती है, और और फिर जो है उसके ऊपर जो है वो पर्यवेक्षण की भी बात होती है। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी जो जो चरण हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, और इसी प्रकार बहुत सारी परियोजनाओं जो है जो जो कार्य है वो किया जा रहा है। इस समय बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, परंतु वो प्रारंभिक चरणों के अंदर हैं जहां पर बातचीत चालू है। लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा हूँ। आइए अगली अगले उसमें देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए दोस्तों कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो कि अगर हम सैद्धांतिक रूप से बात करें, ऐसा नहीं है कि ये जो है वो बाहरी कारकों के ऊपर निर्भर नहीं करती। कुछ जोखिम तो होते हैं, लेकिन यदि हम संकट की बात करें पूरे विश्व में जो इस समय संकट छाया हुआ है, अलग अलग समय के ऊपर, अलग अलग जगहों के ऊपर, ऐतिहासिक रूप से भी, आर्थिक संकट के दौरान भी अगर हम बात करें तो उसने भी जो है वो कभी भी जो यातायात का जो जो अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कभी भी प्रभावित नहीं किया। क्योंकि क्योंकि ये जो बाजार है ये $1 ट्रिलियन से ज्यादा का बाजार है प्रति वर्ष का। तो अगर आप देखें कि यूएसटी टेक्नोलॉजी जो है वो इस बाजार में उतर रही है, और उनके पास सारे मौके हैं कि वो एक महत्वपूर्ण और अग्रणीय भूमिका निभा सकें, एक नए रवैये के साथ, एक नए तरीके के साथ लॉजिस्टिक्स बाजार के अंदर। और और बहुत बड़ा जो निवेश की राशि जो है वो जो है वो यूएसटी की तरफ की जा सकती है। और मैं यहाँ पर $1 ट्रिलियन प्रति वर्ष से ज्यादा की बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में उसको जो है हम रेखांकित कर सकते हैं। अब आप सोचिए केवल और केवल केवल इस संख्या जो कितनी बड़ी संख्या है, और लोग जो हैं इसके साथ चैट में जो है वो सहमत भी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 5 से 10 मिनट जरूर दूंगा इस बैठक के अंत में आपके पैकेजेस और RSW सिस्टम प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आप अभी थोड़ा धैर्य रखें। तो अंत में हमारे पास आपके लिए कुछ समय होगा इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एक और जो बिंदु मैं यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि प्रौद्योगिकी मौजूदा रूप में बिल्कुल जो है प्रमाणित है, मानक है, परंतु परंतु जो जो वैश्विक मानकीकरण है उसकी तरफ बढ़ रही है। क्योंकि जो मानकीकरण की प्रक्रिया जो है वो बेलारूस में तो शुरू हो चुकी है, और बेलारूस से वो दूसरे देशों में जाएगी। और अभी तक जो हम लोगों ने ये देखा है कि जो यूएसटी प्रौद्योगिकी जो है वो समाधान प्रदान कर सकती है, जो कि मौजूदा यातायात की जरूरतें हैं बड़े बड़े शहरों की। और साथ ही साथ हम एक ऐसे समय के ऊपर हैं जहां पर वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो वैश्विक अवसंरचना जो है वो केवल और केवल पर्यावरण को बचाने की तरफ है। तो यानी कि जो है जहां पर अगर आप कहें तो जो प्रदूषण को कम करने की एक मुहिम चली हुई है, और यूएसटी टेक्नोलॉजी जो है वो उस प्रक्रिया में मदद कर सकती है, और इस पूरे के पूरे जो गतिविधियों को और ऊपर उठा सकती है, इसको इसको इसका पैमाने को, अनुपात को बड़ा कर सकती है। और जो यहाँ पर अब मुख्य प्रश्न उठता है, या या उठाया जा सकता है बहुत सारे लोगों द्वारा और बहुत सारे निवेशकों ने इसके बारे में बात भी की है,
कि डॉक्टर यूनिस्की क्या इसका कार्यान्वयन कर भी पाएंगे जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है हम लोगों को, मुझे लगता है कि इस प्रश्न को पूछना भी नहीं चाहिए कि वो इसको कर पाएंगे कि नहीं प्रश्न, बल्कि हम लोगों को ये पूछना चाहिए कि ये क्या आपने इस जो समय जो निवेश किया था, क्या वो निवेश सही समय पर किया? अगर आपने 10 साल पहले जब निवेश किया था, जब केवल और केवल ब्लूप्रिंट्स थे और केवल 3D रेंडरिंग चल रही थी, या जब आपने तब निवेश किया जब बहुत सारे तथ्य और प्रमाण आपके पास मौजूद थे, और वो जोखिम लगभग लगभग शून्य हो गया था। क्योंकि यदि आप निवेश प्रस्तावों को पहले देखेंगे, 10 साल पहले देखेंगे और आप अब देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो डिस्काउंट के अंदर जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। 10 साल पहले जिन्होंने जिन्होंने निवेश किया था, उन्होंने बहुत ज्यादा जोखिम उठाया था, और जो लोग आज निवेश करेंगे उनको 90% कम जोखिम का सामना करना पड़ेगा, बनाम प्रारंभिक निवेशकों के। तो हम लोगों को पूरा आभास है कि इस समय की जब हम लोग इस जो अगर हम लोग इसकी इसके पैमाने की बात करें, जहां पर हम लोग निवेश परियोजना की बात कर रहे हैं, तो ये जो है, ये एक पूरा का पूरा जो है कि ये एक निवेशक जो है वो पूर्ण निवेशक योजना है, बल्कि ये एक वेंचर अब नहीं रह गया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही महीन सी रेखा रहती है जब आप वेंचर कैपिटल की बात करते हैं, और जब आप साथ ही साथ जब स्टार्टअप की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो निवेश परियोजना की बात करते हैं। तो अब हम उस क्षण के ऊपर हैं जहां पर जो स्टार्टअप की जो मंजिल है वो अंतिम मंजिल है, और फिर भी अभी आपको जो जो डिस्काउंट प्राप्त हो रहे हैं वो काफी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, और आपको जो है एक मौका मिला हुआ है कि आप दूसरे लोगों को बताकर जो अभी भी इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं, या इस प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं जानते, तो ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए कि आप उनको आकर्षित करें, उनको ये जानकारी दें, और पूरी सूची दें, और ये बताएं कि ये प्रौद्योगिकी जो है इसके अंदर क्यों निवेश किया जाना चाहिए। जब डिस्काउंट्स जो है वो इतने बड़े, इतने ज्यादा नहीं है जो 10 साल पहले थे, लेकिन जो जोखिम है वो बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, क्योंकि बहुत शीघ्र जो है हम लोग जो है वो समांतर या लक्षित परियोजनाओं के लिए भी फंड्स जुटाने वाले हैं। और इसकी जानकारी जो है वो जीटीआई डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर भी दी गई है। इसके अंदर पूरा का पूरा एक अनुभाग जो है, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो फंड रेजिंग गतिविधियों के ऊपर, जहां पर हम जो है वो अलग अलग लक्षित परियोजनाओं के ऊपर जो 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 निवेश है उसके बारे में की गई है। तो इसीलिए दोस्तों, प्री आईपीओ शेयर्स का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए, उससे सहमालिकता प्राप्त करने के लिए आपको इस मौके को अभी उठाना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी बहुत ज्यादा जो है आकर्षित है, और बहुत शीघ्र हम लोग नए मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ आने वाले हैं, और बहुत शीघ्र हम लोग अपने प्लेटफॉर्म माइक्रोन ग्लोबल को भी शुरू करेंगे। इसकी अंतिम जो अद्यतन है वो चल रहा है, और आप जो है वो बहुत ज्यादा 144 डिस्काउंट, 144 डिस्काउंट जो है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जब उसका शुभारंभ होगा, तो उसका जो डिस्काउंट है वो कम से कम 30% कम हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि काफी कम, वो काफी बड़ा जो है वो डिस्काउंट घट जाएगा। क्योंकि अब आप देखिए कि कहाँ पर आपके पास 1 लाख शेयर होंगे, और कहाँ पर आपको उसी पैसे में आपको 1.5 लाख शेयर प्राप्त हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कम से कम जो है ये 50% के लगभग बहुत बड़ा फर्क होगा। और यदि हम लोग थोड़ा भविष्य की तरफ जाएं कि हम लोगों को 1,44,000 शेयर्स अगर प्राप्त होते हैं, तो ये एक एक अच्छा पोर्टफोलियो भी है, एक अच्छी एक अच्छी परिसंपत्ति भी बन सकता है। यदि हम लोग यहाँ पर 2-3 हफ्ते की बात करते हैं नए साल के शुरू में, तो हम लोग 2 या 3 हफ्ते के अंदर माइक्रोन ग्लोबल को हम लोग जरूर इसको शुरू करेंगे, और जो डिस्काउंट्स हैं उनको कम कर दिया जाएगा। और और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं
वो वाकई में जो है वो खेद मनाएंगे कि क्यों उन्होंने इस मौके को छोड़ दिया, जब इस पैसे के अंदर वो बहुत ज्यादा शेयर्स प्राप्त कर सकते थे। तो इसलिए दोस्तों, ये मेरे लिए, मैं आप लोगों को यही याद दिलाना चाहूंगा कि आप अभी भी हमारे पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं इसको पुराना तो नहीं कहना चाहूंगा, या यूं कहूंगा कि हमारे मौजूदा प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो हैं अपने मौजूदा डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं नए साल के उपलक्ष्य में। और केवल अपना ही पोर्टफोलियो ना बढ़ाएं, अपना निवेश पोर्टफोलियो को ही ना बढ़ाएं, अपनी परिसंपत्ति को ही ना बढ़ाएं, प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या को स्वयं ही ना बढ़ाएं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि ये जो मौका है, ये मौका उन लोगों को भी पता है जिनको, जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके परिजन हैं, आपके दोस्त हैं, क्योंकि उससे जो है आपको भी फायदा होगा। और फिर जो है वो डिस्काउंट जो है वो एक तिहाई रह जाएगा, या 30% डिस्काउंट कम हो जाएगा। और पिछली बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो हमने बात की थी कि बाजार जो निवेश, माफ कीजिएगा, जो निवेश प्रस्ताव है, वो रूसी फेडरेशन में उपलब्ध नहीं होगा। तो जो लोग रूस के नागरिक हैं, तो आप अभी अभी मौजूदा रीब्रांडिंग ऑफर का फायदा उठा सकते हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर। और फिर आप जो है अपने पैकेजेस जो हैं वो किश्तों पर खरीद सकते हैं, और अपनी किश्तें जो हैं वो आप लगातार तरीके से जो हैं वो भुगतान कर सकते हैं। और ये तब भी आप कर पाएंगे जब, ये किश्तों का भुगतान तब भी कर पाएंगे जब माइक्रोन ग्लोबल लॉन्च हो जाएगा। तो आपके पास आपके पुराने जो किश्तों के जो योजनाएं हैं उन तक आपकी पहुंच जरूर होगी, लेकिन आपको जो उसकी भुगतान है वो नए प्लेटफॉर्म से पहले करना होगा। और आपके निवेदन के ऊपर हम लोगों ने जो किश्तों की जो योजना है वो 10 महीनों की भी कर दी है। और हम लोगों ने आपको सुना, तो हम लोगों ने जो है बहुत सारे जो हमारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपने जो निवेश संभावनाएं हैं उनको देखा, और उन्होंने ये कहा कि वो छोटी छोटी किश्तें ज्यादा समय के लिए उसका भुगतान कर सकते हैं। तो हमने इसका भी कार्यान्वयन किया है। तो हम लोगों ने अब 5 महीनों की जगह 10 महीने जो हैं वो किश्तों पर कर दिया है, और आप बैक ऑफिस में इन किश्तों को देख सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं जब तक ये उपलब्ध है। खास करके आप यदि ये ध्यान रखेंगे कि 2014 में जब क्राउड निवेश शुरू हुआ था, तो वो CIS कॉमनवेल्थ के देशों में शुरू हुआ था, क्योंकि पूरा का पूरा जो रूसी बोलने वाले जो लोग थे, उनको इसके बारे में पता चला। और फिर डॉक्टर यूनिस्की जो है वो बेलारूस के हैं। तो उन्होंने बहुत सारे CIS देशों में काम किया है, जैसे यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और दूसरे बहुत सारे देशों के अंदर। तो तो दोस्तों, आप लोग जो संदर्भ है कि अगर हम लोग देखें कि जो कानूनी प्रतिबंध लगे हुए हैं रूसी नागरिकों के ऊपर, तो अभी भी आपके पास ये अवसर है कि आप पुरानी शर्तों के ऊपर निवेश कर सकते हैं आने वाले 2 हफ्तों में, जब तक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं हो जाता। आप अभी भी जो है मौजूदा निवेश पैकेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं मौजूदा प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, एक क्षण दीजिए। तो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ, हम क्या क्या जो मुख्य बिंदु हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो अगर हम लोग 20 दिसंबर की बात करते हैं, तो एक मूल दस्तावेज हमारे हाथ में है, जो कि सभी पिछले 10 सालों की उपलब्धियों को के बारे में बताता है। ये बताता है कि जो मार्केटिंग, जो प्रमोशन है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से प्रौद्योगिकी आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें दस्तावेज के अंदर हैं, जो GTI होल्डिंग वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित है। मौजूदा समय में हमारे पास मौका है कि हम लोग इस दस्तावेज को पढ़ें, और ठंडे दिमाग से इसे पढ़ना चाहिए।
और उसके बाद आप अपने प्रश्न जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ जो दो वीडियोस जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, आप उसको जरूर पढ़ें। और उसके बाद आप स्वयं निष्कर्ष निकालें, ये देखें कि ये वाकई में वाजिब है, जब तक ये मौका उपलब्ध है, अवसर उपलब्ध है, कि आप इतने बड़े डिस्काउंट का फायदा उठाएं, ताकि आप यूएसटी के सह मालिक बने और साथ ही साथ दूसरे लोगों की भी मदद करें जिन्होंने अभी तक ये कार्य नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं अपने आप को फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर हम लोग अभी निवेश की बात करें स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि ये प्रौद्योगिकी काम करेगी कि नहीं, परंतु मुख्य प्रश्न ये है कि आप कब सहमालिक बनना चाहते हैं, बस इतना ही। तो ये प्रश्न है जो कि आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, अपने परिचितों से पूछ सकते हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं। और आप जो है इसको सेल्स पिच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि ये प्रौद्योगिकी की सफल होगी कि नहीं, परंतु प्रश्न ये है कि आप कितना डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और कितने ज्यादा डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस पे देर करेंगे, तो निर्णय लेने में देर करेंगे, तो आप इस पे पछताएंगे, क्योंकि बहुत शीघ्र ये प्रौद्योगिकी जो है वो वैश्विक होने वाली है, वैश्विक स्तर के ऊपर इसका कार्यान्वयन होगा। धीरे धीरे हम लोग सुनेंगे कि ये एक देश में कार्यान्वित हुई, फिर दूसरे देश में, फिर तीसरे देश में कार्यान्वित हुई, और ये परियोजनाएं जो हैं वो वाकई में बढ़ती जाएंगी, 100, 1000, और ये शायद आने वाले 5 सालों में होगा। क्योंकि केवल और केवल हम लोगों को दो तीन देशों में दो तीन परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना, और उसके बाद जो है वो जो है वो आपको वाकई में एक प्रकार से जो जो इन सभी चीजों की खबरें जो है वो आपको बढ़ चढ़ कर आने लगेंगी। और फिर हम लोग अपने निवेश के ऊपर रिटर्न के बारे में भी देख सकते हैं। और यही हम लोग अपने गुरुवार को, अगले गुरुवार को देखेंगे, उस दस्तावेज के बारे में बातचीत करेंगे जिसके बारे में हमने अभी बोला। तो जहां तक इस विषय की बात है, तो ये मेरी तरफ से है। तो अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न ले सकता हूं, पैकेजेस को लेकर, निवेश को लेकर, और किस प्रकार से आप निवेश जो है वो RSW सिस्टम्स पर कर सकते हैं। तो मैं दस्तावेज को लेकर ये प्रश्न नहीं लेने वाला हूं, इसको हमारे हम लोग इसे सब पढ़ते हैं, और 2 घंटे की एक लंबी बैठक में इसके सभी के उत्तर भी देंगे। तो दोस्तों, आपके प्रश्नों का हम लोगों को इंतजार है, जहां पर RSW सिस्टम प्लेटफॉर्म और आपके पैकेजेस के प्रश्नों को लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो एक प्रश्न था डिस्काउंट 600 को लेकर। तो कोई कह रहा है कि मुझे डिस्काउंट 600 लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं 2019 से निवेश कर रहा हूं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि दोस्तों, जो जो डिस्काउंट 600 था वो 2015 2016 के निवेशकों के लिए था। ये एक बार एक ये एक मुश्त ऑफर थी, और ये प्रस्ताव या जो ये मौका था, ये सभी RSW सिस्टम्स के निवेशकों के लिए उपलब्ध रहेगा, जो 2016 से सभी शर्तों को पूरा कर रहे थे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो हमारे प्लेटफॉर्म पर या किसी और के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब तक आपने सारी की सारी जरूरतों को पूरा किया हो। और यदि हम लोग रूसी नागरिकों की बात करते हैं, तो आपके पास ये जो पैकेजेस हैं, ये RSW सिस्टम्स के अंदर ये पैकेजेस उपलब्ध होंगे। परंतु ऐसे कोई भी पैकेज जो है वो माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर नहीं होगा। परंतु याद रहना चाहिए आपको कि RSW सिस्टम्स चालू रहेगा, पूरी तरीके से बंद नहीं किया जाएगा। ये जो वेबसाइट है, ये एक आर्काइव या इतिहास का रिकॉर्ड रखते हुए जो है वो जारी रहेगी। ये आपको बताएगी कि आप जो है वो प्री IPO शेयर्स के ऊपर मालिकाना हक रखते हैं। यदि आपके पास पैकेजेस हैं डिस्काउंट 600 के, तो आप जो है अपने पैकेजेस को RSW सिस्टम्स के बैक ऑफिस में इसका भुगतान कर सकते हैं। ये नए निवेशकों को उपलब्ध नहीं होंगे। और आप जो रूसी जो नागरिक हैं वो नए प्लेटफॉर्म पर निवेश नहीं कर पाएंगे। कोई पूछ रहा है कि क्या नए टोकन्स
क्या क्या नए टोकन जो हैं वो पुनः जारी किए जाएंगे, री इशूड किए जाएंगे? देखिए, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी टीम जो है, हम लोग टोकन जारी करने की प्रक्रिया की देखरेख नहीं करते। आप SWGT सपोर्ट को देख सकते हैं, या आप हमारे सपोर्ट को लिख सकते हैं और वो आपको टोकन्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अगर भुगतान जो है वो बैक ऑफिस में किया जाएगा, तो क्या क्या कमीशन जो है वो निकाला जा पाएगा? देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगली बैठक के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से भुगतान दिया जाएगा, रेन्यूमरेशन क्या होगी। परंतु मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हम लोगों को ये नहीं पता कि कंपनी ने क्या 2025 के लिए कैसा वित्तीय प्रदर्शन किया होगा, क्योंकि ऑडिट का नतीजा अभी हम लोगों के सामने नहीं आया है। अलेक्जेंडर नेसन पूछ रहे हैं कि मैं 2015 में निवेशक बना, और उस समय बहुत सारी नकारात्मकता थी इस प्रौद्योगिकी के को लेकर, और डॉक्टर यूनिस्की को लेकर। मुझे 2 हफ्ते लगे कि मैंने यथोचित परिश्रम किया, ड्यू डिलिजेंस किया, और मैंने डॉक्टर यूनिस्की की पूरी आत्मकथा पढ़ी, और अपने शोध के ऊपर मैंने ये निर्णय किया कि मैं यहाँ पर निवेश करूंगा। और अभी जो एक इंटेलेक्ट क्लब ब्रांड है, मैं मुझे सुझाव देना चाहूंगा कि हम लोगों को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को, UST इंक को, हमें ज्यादा पुरजोर तरीके से हम लोगों को उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने इस परियोजना से मैं पहले 2014 में पहले दिन ही जुड़ा। मैंने जनवरी में इसके बारे में सुना, फरवरी, जनवरी या फरवरी के लिए, और मुझे भी 1 महीना लगा इसके शोध करने में। और मार्च 2014 में मैंने इसका प्रचार करना शुरू किया। तो फरवरी और मार्च मैं पहले से ही बोर्ड के अंदर था, और मैंने अपने निवेशकों के साथ जो है वो अपने संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। किस प्रकार के फेडरल लॉ की आप बात कर रहे हैं कि रूसी नागरिक जो है GTI में निवेश नहीं कर पाएंगे? तो अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो इस साल के अगस्त में जो है इस नियम को, इस कानून को लागू किया गया। आप समर्थन सेवा को, सपोर्ट को आप लिख सकते हैं, और वो आपको इस कानून के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वदियतलाव कह रहे हैं कि जो जो रूस के अंदर जो जो परियोजना है, कमर्शियल परियोजना है, वो शायद वो वो कैंसल हो जाएगा। देखिए, नहीं, हमारा जो है फंड रेजिंग और परियोजना, ये दोनों अलग अलग चीजें। तो यदि कोई देश अगर कोई परियोजना को कार्यान्वित करना चाहता है, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई देश जो है वो कानून लगाता है और प्रतिबंध लगाता है फंड रेजिंग के ऊपर, तो हम लोग जो है रूसी नागरिकों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी कंपनी को ऊपर कोई जोखिम नहीं डाल सकते, ताकि जो निवेशक हैं वो, उनको कोई जोखिम ना हो, और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी को भी जोखिम ना हो। तो इसीलिए आपको ये दोनों सोचों को अलग रखना है कि क्राउड निवेश और कमर्शियल परियोजना का कार्यान्वयन, ये दोनों अलग चीजें हैं। वो तो जैसा कि तो ये दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, और ये बिल्कुल उसी प्रकार से जो परियोजना है उसी प्रकार से विकसित होगी जैसे वो होनी है। लेकिन क्राउड निवेश जो है वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, जब तक हम लोग जो है कानूनी रूप से कोई रास्ता नहीं निकाल लेते। और और हम लोग जो है, जो कानून जो अगस्त में आया है, उसके उसको लेकर हम लोग जो है कोई रास्ता नहीं निकाल लेते। तो आइए, दूसरा कोई प्रश्न है उसको देखते हैं। तो तथियाना पूछ रहे हैं कि बेलारूसियंस के लिए, जी हाँ, तो बेलारूसियंस जो हैं वो माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो उनको RSW सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। बेलारूस के पास या बेलारूसियन नागरिकों के पास जो है RSW सिस्टम का भी एक्सेस, यानी कि पहुंच रहेगी। दिमित्री पूछ रहे हैं कि रूसी निवेशकों के लिए एक न्यूज़ चैनल बनाएं, VK के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। ये चालू है रूस में।
तो हम लोग ईमेल के ऊपर कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम और हम इसको अद्यतित करते रहते हैं। और अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें या दूसरे वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, अब चूंकि माइक्रोन ग्लोबल जो है वो रूसी नागरिकों के साथ काम नहीं करेगा, तो इसीलिए हम लोग, तो कंपनी के पास कोई प्रायोजन नहीं रह जाता कि वो वीके और यूट्यूब के ऊपर ज्यादा निवेश करें। जॉन ब्लैक पूछ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा होगा यदि हम लोग एक की बैठक निवेशक बैठक कम करें। जी हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी हम लोग आपको एक हफ्ते के अंदर देंगे, जब हम लोग घोषणा करेंगे हमारे योजना की, अपनी जो 2026 की योजना के बारे में बात करेंगे। कोई पूछ रहा है कि जो किस्तें पूरी नहीं की गई हैं, तो क्या वो नई प्लेटफॉर्म के ऊपर चली जाएंगी? जी नहीं, ओल्गा। आप जो है उन्हें, पुरानी जो किस्तें हैं वो पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है वो पूरा कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से क्षेत्र से हैं, कौन से देश से हैं। तो अभी आप कोई भी पैकेज खरीद सकते हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर, और आप जो है निवेश योजना को तब तक भुगतान कर सकते हैं जब तक आप उसको पूरी तरीके से पूरी किस्तें नहीं दे देते। नए पैकेजेस नए प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध होंगे, तो पुराने जो पैकेजेस हैं वो नए प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे। केवल और केवल आपका व्यक्तिगत डेटा जो है वो माइग्रेट करेगा, परंतु जो आपकी जो बकाया किस्तें हैं वो आपको बकाया किस्तें जो है वो पुराने प्लेटफॉर्म पर ही पूरी करनी पड़ेंगी। ये प्लेटफॉर्म जो है भुगतान स्वीकार करेगा जब तक आप अपनी किस्तों को पूरा नहीं कर लेते। मुझे उम्मीद है कि ये स्पष्ट हो गया होगा। क्या रिश्ता है SWGT टोकन GTI के साथ या RSW सिस्टम्स के साथ? तो अगर हम व्हाइट पेपर की बात करते हैं, श्वेत पत्र की बात करते हैं, तो आप ये रिश्ता देख सकते हैं, आप संबंध देख सकते हैं। परंतु ये RSW सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि RSW सिस्टम्स के माध्यम से लोग जो है वो अपना पहला टोकन जो है उसको उसको विनिमय कर सकते थे, उसको एक्सचेंज कर सकते थे। तो आप जो है आप उल्टा रूपांतरण यानी कन्वर्जन कर सकते हैं, जो कि उपलब्ध है। तो आप समर्थन सेवा से पूछ सकते हैं, हमारी जो समर्थन सेवा है, क्योंकि वो जो है इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो भी प्रक्रियाएं टोकन से जुड़ी हुई हैं वो उसको पूरा करते हैं, और टोकन जारी करने वाले प्लेटफॉर्म के साथ भी उन वो अपना जो है वो वो कार्य करते रहते हैं। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि मैं PDF को डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं। क्या हम इसको RSW सिस्टम पर प्रकाशित कर सकते हैं? मुझे ये मालूम नहीं कि आप PDF क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या PDF को डाउनलोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सार्वजनिक दस्तावेज है। एक क्षण दीजिए, और एक संदेश को मैं अनुवाद कर रहा हूं, और उसके बाद जो है मैं इस बैठक की समाप्ति करूंगा, क्योंकि 1 घंटे से कहीं ऊपर हो चुका है। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप अपना एक PDF जो है वो किसी भी ब्राउजर में खोल सकते हैं। तो दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लोग इस सत्र को समाप्त करते हैं, और एक ही तरह के बहुत सारे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक और प्रश्न कोई पूछ रहा है कि क्या हम डिस्काउंट 600 को नए बैक ऑफिस में लेकर जाएंगे यदि ये RSW सिस्टम्स पे है? तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि रूसी नागरिकों के पास ये डिस्काउंट जो है वो RSW सिस्टम्स में उपलब्ध होगा, परंतु माइक्रोन ग्लोबल के अंदर
आपके पास डिस्काउंट 600 तक पहुंच होगी यदि आपके पास RSW सिस्टम्स में ये पहुंच मौजूद थी। तो नए यूजर्स, जो नए उपयोगकर्ता हैं, नए निवेशक हैं माइक्रोन ग्लोबल के, उनके पास डिस्काउंट 600 उपलब्ध होगा। वो तभी उपलब्ध होगा यदि RSW सिस्टम्स में उनके पास उपलब्ध था, और यदि नहीं तो माइक्रोन ग्लोबल पर उनको उनको ये उपलब्ध नहीं होगा। सरल शब्दों में सतीश पूछ रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं क्या मैं एक बिलियनियर बन जाऊंगा मई 2014 में, यदि मेरे पास 3 मिलियन से ज्यादा के शेयर हों तो। मुझे मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, रस्ट। और देखिए, हम लोगों को जिंदा रहना होगा इस चीज को देखने के लिए कि हम मिलेनियर बनेंगे नहीं। तो रस्ट आपने लिखा है तो शायद उसका मतलब यूएसटी से बात कर रहे हैं। तो यदि आप यूएसटी टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो ये समय ही बताएगा कि आप बिलियनियर बने। 3 मिलियन प्री आईपीओ शेयर्स अगर आपके पास है तो आप बिलियनियर बनेंगे कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें जो है उस चीज पर आश्रित होंगी कि कितने के ऊपर ये बाजार में शेयर उतरेगा। हम लोगों को ये मालूम है कि ये जो जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये जो उद्योग है, ये जो है ये सालाना 1 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा का, 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का परियोजना है। और आपको मालूम है कि जो परियोजनाएं हैं वो कितनी बड़ी होने वाली हैं, परंतु ये हम लोग अगले बैठक के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके आज आप यहाँ मौजूद हुए, आपके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा कि 7 बजे मॉस्को समय के अनुसार आप तैयार हो जाइए। 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार आप तैयार रहिएगा। दस्तावेज को जरूर पढ़िएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले 10 सालों के लिए हम लोग अपने अपने जो हमारी जो कंपनी है जिसके हम सह मालिक हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि क्राउड निवेश इसमें क्या भूमिका निभाएगा। तो पहला वीडियो डॉक्टर निथी का वीडियो है, ट्रांसपोर्टेशन या यातायात जो है वो सबसे दक्ष यातायात कब हो सकता है। और फिर जीटीआई विभाग के जो है जो बहुत सारे देशों के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में बताया गया। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखिएगा गुरुवार को। और हम लोग जो है अगले आने वाले 10 सालों के लिए नींव रखेंगे, दस्तावेज का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो हम लोगों ने अनुमान लगाया है वो चीजें वैसी क्यों जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए। और आपसे फिर 5 दिनों में भेंट करेंगे। आपका आपका शनिवार बहुत शुभ हो, रविवार भी शुभ रहे। और इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी कक्ष के सभी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभ रात्रि कहते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।